everyone. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दूसरी टॉपिक एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बनाना सीखेंगे। How lovely the rose is. How lovely the rose is. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से आरंभ हो, हाउ या व्हाट से आरंभ हो तो इन्हें हटा देंगे और एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाएंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से आरंभ हो तो इन्हें हटा देंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, यानी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव को वेरी लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर अदर वर्ड होगा अगर उसको। तो अब ये देखिए हाउ या व्हाट से कोई भी सेंटेंस अगर हाउ या व्हाट से आरंभ होगा तो इसको हटा देंगे। ये हाउ से शुरू है तो इसको हटा देंगे। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द रोज, तो लिख दिया हमने द रोज। फिर हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लगा दिया, फिर वेरी लगा दिया फार्मूले के अनुसार। फिर क्या, ये जो एडजेक्टिव है इसको लगा दिया, द रोज इज वेरी लवली, फुल स्टॉप। क्योंकि असर्टिव हो गया इसलिए फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये व्हाट से शुरू है, इसको हटा दिया हमने, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द ताज, तो लिख दिया द ताज। फिर आएगा क्या, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, द ताज इज। फिर वेरी, अब जो ये एडजेक्टिव है इसको लिख देंगे, द ताज इज अ दिया है तो अ भी रखेंगे, द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से आरंभ हो तो हाउ या व्हाट को जो भी होगा उसको हटा देंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और वेरी लगाएंगे एडजेक्टिव के पहले। अब इस एग्जांपल को देखिए, हाउ लवली द रोज इज, हाउ शुरू था, हाउ को हमने हटा दिया,
सब्जेक्ट है द रोज, तो द रोज लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज थी, इज लिख दिया, फिर एडजेक्टिव है लवली, इसके पहले वेरी लगा दिया। फर्स्ट रूल यही है, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो तो हाउ होगा तो हाउ हटा देंगे, वेरी होगा व्हाट होगा तो व्हाट हटा देंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देंगे। दूसरे को देखिए, द रोज इज, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो व्हाट को हटा दिया, सब्जेक्ट है द ताज इज अ वेरी, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले लगा दिया वेरी ब्यूटीफुल, फिर बिल्डिंग बचा था, बिल्डिंग लिख दिया। ये था आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चलिए ले लिया। अब सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या है कि ओह इफ वुड, ओह इफ वुड होगा तो आई विश दैट, ओह इफ वुड होगा तो आई विश दैट लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्या ओह इफ वुड हो तो उसको हटाकर सेंटेंस के आरंभ में ही आई विश दैट लिखेंगे। ध्यान रहे कि अगर दैट पहले से ऑलरेडी लगा है तो दो बार तो लिखेंगे नहीं कनेक्टिव वर्ड, दैट एक ही बार आएगा। तो बस अगर कहें कि इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर, चलिए एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब आप जानते हैं कि ओह इफ वुड, ओह इफ वुड होगा तो आई विश दैट लिख देंगे। तो इफ ओनली के स्थान पर क्या आएगा, आई विश दैट, आई विश दैट, ये आ गया किसके स्थान पर, ये इफ ओनली के स्थान पर आ गया, आई विश दैट। आगे का पूरा उतार देंगे, आई कुड सी माई मदर, फुल स्टॉप। इस तरह से बनता है। अगर कहें ओ दैट आई वर अ किंग, ओ दैट आई वर अ किंग, अब आप जरा प्रयास कीजिए क्या क्या बनेगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओ से आरंभ है, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो आप जानते हो कि ओ इफ वुड के स्थान पर आई विश दैट आता है। अब दैट का मतलब यहाँ दैट है और एक दैट, ये तो दो नहीं होगा, एक ही बार आएगा। यानी ओ के स्थान पर क्या आने वाला है, आई विश, फिर आ गया दैट, कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, आई विश दैट आई वर अ किंग, फुल स्टॉप कर दिया। इस तरह से बनता है। अगर कहें कि इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन। अब बनाइए देखिए क्या बन सकता है। प्रयास कीजिए, जैसे ये दो बने हैं वैसे ही बनना है। देखते हैं कौन कौन लोग बना पाते हैं। कई लोग तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हमको लग रहा है बन जाएगा। अब आपने देखा कि इफ ओनली आया है तो इफ ओनली के स्थान पर क्या आएगा, आई विश दैट। अभी आगे का उतार देंगे, आई विश, इफ ओनली के स्थान पर आ गया आई विश दैट, आगे जो बचा है उसको तो लिखना है, आई कुड सी माई होम अगेन।
क्या किया, इफ ओनली के स्थान पर आई विश दैट लगा दिया, आगे का जो था पूरा उतार दिया, ओ के स्थान पर आई विश लगा दिया, आई विश दैट लगा दिया, दो बार दैट लिखेंगे नहीं तो आई विश दैट ये आई वर अ किंग। इफ ओनली के स्थान पर क्या किया, ये आई विश दैट लगा दिया, इफ ओनली के स्थान पर आ गया आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। इस तरह से बनता है। ये था आपका सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल, इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब थर्ड रूल जानने का प्रयास करेंगे। थर्ड रूल क्या है, अलास इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ सारो, अलास इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ सारो। दरअसल ये बोर्ड उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया आ सके, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में संसाधन के अभाव में आप लोगों का नुकसान न हो इसलिए प्रयासरत हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि अलास शी डाइड सो यंग। पहले तो फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला है अलास इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ सारो। ये फार्मूला है, अलास इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ सारो। अब सेंटेंस क्या है कि अलास शी डाइड सो यंग। अलास शी डाइड सो यंग। अब आप देखें कि ये अलास के स्थान पर कितना है, ऊपर देखिए फार्मूले में, तो ये समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जैसा आप में मैथ में करते हैं, तो अलास की वैल्यू कितना दिया है, इट इज अ मैटर ऑफ सारो, तो अलास के स्थान पर कितना लिख देंगे, इसके स्थान पर, इस अलास के स्थान पर लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ सारो, फिर दैट कंजक्शन लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड, फिर जो बचा है उसको उतार देंगे। क्या बचा है, शी डाइड सो यंग। अगर एक और फार्मूला है कि हुर्रे अगर आए तो क्या करते हैं, ये खुशी व्यक्त करता है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय या डिलाइट कुछ भी कर दीजिए, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट। तो अगर कहें कि हुर्रे माय ब्रदर हैज वन द फर्स्ट प्राइज, हुर्रे माय ब्रदर हैज वन द फर्स्ट प्राइज। अब ये हुर्रे के स्थान पर कितना आने वाला है, हुर्रे इक्वल टू इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अब ये हुर्रे के स्थान पर क्या आएगा, ये आएगा पूरा, वैल्यू रख देंगे, हुर्रे की वैल्यू क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, फिर कंजक्शन दैट लगा दिए, दैट। अब जो बचा है उसको उतार देंगे, क्या, माई ब्रदर हैज वन द फर्स्ट प्राइज, माई ब्रदर हैज वन द फर्स्ट प्राइज। इस तरह से बनता है। एक और है कि मान लीजिए आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो,
तो ब्रावो आता है, तो ब्रावो इक्वल टू कितना, ब्रावो इक्वल टू कितना, ब्रावो इक्वल टू, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, it is a matter of praise, praise means प्रशंसा, it is a matter of praise। अब ब्रावो गीला था इसलिए थोड़ा फैल गया। Bravo equal to, it is a matter of praise, आप सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, ब्रावो यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, ब्रावो you have got first position, अब इसके स्थान पर कितना आएगा, आप देख रहे हैं कि ब्रावो इक्वल टू कितना, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ब्रावो इक्वल टू इट इज मैटर ऑफ प्रेज, तो यहाँ भी ब्रावो है तो यहाँ क्या आएगा, ये इतना आने वाला है, यही लगा देना, क्या, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट कंजक्शन अपने से लगा दिए, फिर ये यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव इस तरह से बनाया जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको दो बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह कि इसको आप समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बड़े वैल्यूएबल और प्रेजेबल अप्रिशिएबल कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स।